हेलो फ्रेंड्स। तो आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक एरे में रिपीटेड एलिमेंट और मिसिंग एलिमेंट कैसे फैच करते हैं। ठीक है, ये करना मतलब क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है कि रिपीटेड एलिमेंट और मिसिंग एलिमेंट तो निकाल ही सकते हैं एरे में से ना, पर इसे निकालने के कई सारे तरीके हैं। मर्ज सॉर्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, क्विक सॉर्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन जो बताया था वो मर्ज सॉर्ट बताया था। मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n log n है। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं मर्ज सॉर्ट के थ्रू करूं, जैसे मान लेते हैं कोई एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जो है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर साइज़ दिया हुआ है एरे का, अगर साइज़ दिया हुआ है, एरे का साइज़ अगर 8 है, तो वो जो इनका जो सीक्वेंस होगा 1 2 3 2 8 होगा। ठीक है, इस तरह से इस ऑर्डर में होगा 1 2 8। अगर ये 8 साइज़ दे रखा है, तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि इस एरे का साइज़ 8 है, ठीक है, एरे का साइज़ 8 है और इसके अंदर एलिमेंट जो है 1 2 3 8 7 8 एंड 6 एंड 4। ठीक है, अब इसे देख के पता पड़ रही है कि इसमें एलिमेंट जो मिसिंग है वो 5 है। 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 8 रिपीटेड है और मिसिंग एलिमेंट 5 है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया, पर इसी को अगर मैं प्रोग्राम के थ्रू भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर देखो मर्ज सॉर्ट के थ्रू अगर करेंगे तो पहले इसे सॉर्ट करना पड़ेगा। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इसे पहले सॉर्ट करेगा, ऑर्डर ऑफ n log n टाइम में इसे सॉर्ट करेगा, प्लस में ऑर्डर ऑफ n टाइप में उसे ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, ट्रेवर्स करने के बाद जो टाइम निकलेगा वो ये है, ऑर्डर ऑफ n log n। ये मर्ज सॉर्ट के थ्रू है। ठीक है, लेकिन हम जो टेक्निक करने वाले हैं वो दूसरी है, उसमें थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं। जैसे ये एरे है सेम की सेम। और हाँ, मैं पिछली वीडियो में ये नहीं बताया था कि मैंने ऑर्डर ऑफ n log n मर्ज सॉर्ट का कैसे होता है, तो वो भी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस एरे में इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे हम। डुप्लीकेट इन द सेंस नंबर ऑफ काउंट टाइम नंबर ऑफ में, जैसे 8 है तो 8 ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। ठीक है, सब में हम 0 0 असाइन करेंगे, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0। 8 एलिमेंट हो गए, 0 0 0 सब में असाइन हो गया। अब हमने क्या एक नया वेरिएबल बनाया है ना, और उसी साइज का, जितने साइज का हमारे पास एक एरे है हमारा, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n इसलिए होगी क्योंकि जितने भी साइज होगा इसका, 10 20 50 100 जितना भी होगा, तो उसी के बराबर हमें एक टेम्प का एरे लेना पड़ेगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n हो गई, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो भी ये एलिमेंट है, ठीक है 1, उस एलिमेंट के इंडेक्स पे, मान लो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 1 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 6 7 8, क्योंकि जब अगर साइज़ दिया रहता है तो उनकी स्टार्टिंग 1 से नॉर्मली होती है। अब मैंने दिया 1, तो बस हमें ये चेक करना है कि इसके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 0 है तो उसे 1 कर दे। 1 है, 0 एग्जिस्ट करता है, उसे 1 कर दे। 2 पे 0 है, हाँ उसे 1 कर दे। 3 पे 0 है, हाँ उसे 1 कर दे। 8 पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 0 है, उसे 1 कर दे। 7 पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 0 है, उसे 1 कर दे। अब यहाँ पे आएगा थोड़ा रोमांच। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे 1 है ऑलरेडी। अगर 8 पे 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दैट मीन कि ये रिपीटेड एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया कि 8 इज़ योर रिपीटेड एलिमेंट। ठीक है, 8 हमारा रिपीटेड एलिमेंट है। और अब 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 को 1 कर दिया। 4 करेंगे तो 1 2 3 4 को 1 कर दिया। तो यहाँ देखोगे तो सारे एलिमेंट जितने भी हैं फिल हैं, मतलब सबके पास 1 है। इसके पास 1 है, 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 और इसका 8 के पास नॉर्मली 2 है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 बार आया है। तो हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता पड़ गया 8 रिपीटेड है और 2 बार रिपीटेड है, पर अभी हमारे पास मिसिंग एलिमेंट नहीं पता पड़ा। ये हमारे पास मिसिंग एलिमेंट कौन सा है।
अब मिसिंग एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें इसी को ट्रेवर्स करना है, इसी वाले एरे को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने का मतलब क्या है, मुझे बस ये चेक करना है कि इस जिस इंडेक्स पे वैल्यू 0 होगी वही मिसिंग एलिमेंट होगा। 1 पे 0 है नहीं, 2 पे 0 है नहीं, 3 पे 0 है नहीं, 4 पे 0 है नहीं, 5 पे मिसिंग एलिमेंट है, 5 पे 0 है, हाँ तो 5 इज योर मिसिंग नंबर। ठीक है, 5 मिसिंग है मेरा। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट मिसिंग होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने सारे भी एलिमेंट मिसिंग हो सकते हैं, कितने रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो यही है। कितना टाइम लगा हमें, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा हमें क्या करने में, इस एरे से ये वाला टेम्प एरे बनाने में कि 0 से 1, 1 से 1। ये फोर लूप लगाएंगे तो 8 ही बार चलेगा ज़्यादा, उसमें 1 1 इंडेक्स अपेंड किया है। दूसरा टाइम लगा हमें एक और ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा किसमें, कि इसकी वैल्यूज से फोर लूप ट्रेवर्स करने में, इस टेम्प एरे को ट्रेवर्स करने में कि कौन से एलिमेंट पे 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला अब इससे पता पड़ गया कि 5 हमारा मिसिंग है और 8 हमारा रिपीटेड है। ठीक है, इसी को मैं अब एग्जांपल से भी सॉल्व करने वाला हूँ कोड के थ्रू। पर इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मर्ज सॉर्ट की जो टेक्निक थी, ठीक है, मर्ज सॉर्ट की जो टेक्निक थी उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी वो ऑर्डर ऑफ n log n बताई थी। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ऑर्डर ऑफ n log n होती क्यों है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो मेन काम करता है वो ये वाली लाइन काम करती है मर्ज सॉर्ट के अंदर। मर्ज सॉर्ट यहाँ पे हम अपना एरे पास कराते हैं, कॉमा मर्ज सॉर्ट यहाँ पे हम अपना एरे पास कराते। अगर पिछली वीडियो देखी हो तो पता रहता है होगा कि इसमें क्या करते थे हम, वाइल लूप के थ्रू हम करते थे ना। वाइल लूप चलता था, वाइल लूप चलता था कितने तक, n तक, n टाइम्स तक ना। और यहाँ पे हम क्या करते जा रहे थे, डिवाइड करते जा रहे थे। 8 है तो 4, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मर्ज की, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, 8 से 4 डिवाइड कर रहे थे, फिर 2 डिवाइड कर रहे थे, फिर 1 डिवाइड कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। तो अब मैं बोलूँ कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं log n की फॉर्म में लिखूँ तो log 8 बेस 2, log 2 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। अब जब बेस ये सेम, ये दोनों एलिमेंट सेम रहते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है और ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 3। 3 स्टेप ही चले, 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 स्टेप्स ही चले। तो ऑर्डर ऑफ log n, तो n एंड log n प्लस सेम काम ये भी यही कर रहा है, डिवाइड ही कर रहा है उसे, log n ऑर्डर ऑफ n एंड देन 2 log n ना। 2 ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, 2 ये हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितने भी हों, 1000 2000 लाख 2 लाख कितने भी हों, बस ये फाइन। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो क्रॉप हो गई थी। तो बेसिकली हमारा जो टाइम था वो ये था, ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ log n प्लस log n, तो यानी कि टोटल टाइम था log n सॉरी ऑर्डर ऑफ n और 2 log n। ये जो 2 है ना, ये 2 इसके ये कांस्टेंट है। यहाँ पे कितने भी नंबर हों, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 100 हो, 1000 कितना भी हो, पर एक फाइनाइट नंबर हो। फाइनाइट का मतलब क्या है कि जिसे आप पढ़ सकें, जिन्हें मैं बता सकूं, 1 लाख 2 लाख, फाइनाइट हो। तो फाइनाइट हो तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ n, c इज़ योर कांस्टेंट एंड देन log n। ठीक है, तो टोटल टाइम बन गया ऑर्डर ऑफ n log n। इसी तरह से मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं किसके थ्रू, मर्ज सॉर्ट के थ्रू, तो टाइम लगने वाला इतना। ठीक है, पर मैंने सॉल्व किया इसे, तो अब मैं इसी को एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब इसी जो वीडियो मैंने अभी मतलब एक्सप्लेन किया है उसी क्वेश्चन को मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, उसी क्वेश्चन को तो ले लेते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन फाइंड मिसिंग नंबर ना। मिसिंग नंबर निकालना है जो कि हमें एरे भेजा जाएगा, पीछे से एलिमेंट जो भी होंगे उसी में से हमें निकालना। देखो साइज़ भी भेजते हैं, नॉर्मली साइज़ होता है कि कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, पर यहाँ पे हमें साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम एरे डॉट काउंट से ही साइज़ निकाल लेंगे। पर कई बार क्या होता है ना कि ये भी हो सकता है कि साइज़ अगर 9 दे दिया है और उसका काउंट 80 है, तो वहाँ पे हम ये चेक भी कर सकते हैं कि उसका जो है इनवैलिड साइज़ है। ठीक है, तो इफ़, क्योंकि बस नॉर्मली ये तो है कि इसमें से हम मिसिंग एलिमेंट और वो निकालने हैं, पर जैसे ये कोई एलिमेंट, ये कोई एरे है 1 3
3, ठीक है। तो इसमें से मिसिंग एलिमेंट निकाल सकते हैं 2 है, रिपीटेड एलिमेंट निकाल सकते हैं 3 है, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज दिया हो कि 4 है तो यहाँ पे आप वहीं से रिटर्न हो जाएगा कि एरे फॉर्मेटेड नहीं है, मतलब करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। अगर यहीं से चेक कर लेंगे इफ साइज, अगर उसका काउंट जो है वो ग्रेटर देन है एरे डॉट काउंट से, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और एरे डॉट काउंट से ग्रेटर देन है, या फिर साइज जो है वो लेस देन है एरे डॉट काउंट से, तो वो रिटर्न कर जाएगा यहाँ से। मतलब रिटर्न क्या करेगा, यहाँ प्रिंट लिख देगा, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, एरे इज नॉट इन फॉर्मेट, करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मान लो कि अभी हमने क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप पे लिखा था कि हमें एक वेरिएबल चाहिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ना, तो वेर हमने टेम्प बना लिया जो कि इंट टाइप का ही होगा। अभी जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ठीक है, अभी जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 कुछ नहीं, बस ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट ही बना दिया है, और भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। अभी हमें क्या करना है, एरे डॉट फॉर ईच लगाना है। इस एलिमेंट की हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो खाली अभी इसमें क्या किया है मैंने, एक इसी एरे का एक फोर लूप लगा दिया है, 1 0th इंडेक्स से लेके इसके काउंट -1 तक हर एक एलिमेंट देगा। तो मुझे क्या करना है, टेम्प डॉट अपेंड करना है मुझे 0। यही बोला था कि मैंने एक टेम्प में हर एक इंडेक्स पे मैं 0 0 0 अपेंड करना, यही था। तो यहाँ इस स्टेप तक, वहाँ उस स्टेप तक कुछ नहीं था। अब इस स्टेप तक जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है वो हो गई है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब दूसरे स्टेप में मैंने बोला था कि हमें ये चेक करना है कि इसके इंडेक्स है। मैं एक एग्जांपल ऊपर एक एरे का ले लेता हूँ, ठीक है। 1 वही वाला ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था मैंने, वही वाला, ठीक है। 1 2 3 and 8 and 7 and 8 6 and then 4, ठीक है। ये हो गया हमारा एरे। और दूसरा जो टेम्प एरे है वो हमने 0 0 असाइन कर लिए हैं दोनों में, सब में। ठीक है, 0 0 असाइन कर लिए सब में। क्या करना है, हमें हमें फोर लूप ही लगाना है, अगेन फोर लूप ही लगाना है। बस ये वाले हमें चेक करना है कि इसके इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स, 2 है तो सेकंड इंडेक्स, 3 है थर्ड इंडेक्स, 8 है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8th इंडेक्स पे वैल्यू असाइन 1 कर देनी है, ठीक है। तो फोर लूप लगाओ, फोर इंडेक्स एलिमेंट इन एरे डॉट इन्यूमरेटेड, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक फोर लूप ही लगाया है बस। अगर इसी को अगर मैं इक्विवेलेंट बताऊं तो यही किया है मैंने, फोर इंडेक्स, जैसे सी के फॉर्मेट में बताऊं क्योंकि ये तो स्विफ्ट का फॉर्मेट है, सी के फॉर्मेट में मैंने यही किया है, फोर आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन एरे डॉट काउंट एंड एरे डॉट काउंट और आई प्लस प्लस, ठीक है। यही है सी का सिंटैक्स है, बस उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया स्विफ्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इंडेक्स और एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है, इंडेक्स और एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है टेम्प में जो एरे है, एरे का इंडेक्स पे ना, अब एरे के 0th इंडेक्स पे 1 है तो मैंने क्या किया, 1 देख लो इस पे 1 पे, तो हमें -1 कर देना है इसमें। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे का इंडेक्स तो 0 से ही स्टार्ट होता है ना, पर हम उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्प एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स का मतलब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एरे ऑफ 0 क्या है, 1। तो 1 - 1 1 0 हो जाएगा। तो टेम्प के 0 पे अगर 0 एग्जिस्ट करता है, अगर वो 0 है, ठीक है, इफ अगर वो 0 है तो उसी वैल्यू को हमें टेम्प में एरे ऑफ इंडेक्स -1 को हमें 1 कर देना है, ठीक है।
1 कर देना। एल्स अगर, तो यहाँ पे हमने देखो इस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको ऐसे हम ऑप्शनल या कमेंटेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या है, जो भी वैल्यू आएंगी तो यहाँ पे आज होंगी। अगर मान लो कि उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो 1 होगी, 1 होगी। अगर उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 है दैट मीन्स प्रिंट वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जो कि एरे ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। नहीं, एरे ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। अभी के लिए ना इतना ही रन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगी थी, यहाँ पे हमने फॉर ही लूप लगाया है, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी लगनी है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है। बस इसे हम नंबर देते हैं, वेर नंबर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। तो हमें क्या करना है, फाइंड मिसिंग नंबर्स, और नंबर्स में मैं क्या देता हूँ, नंबर्स दे देता हूँ, और साइज में मैं नंबर्स डॉट काउंट देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये प्रिंट क्या करेगा देखते हैं। तो रन हो रहा है, 1 मिनट। तो ये से यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए, कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 8th को। क्यों, क्योंकि 8th ही हमारा रिपीटेड एलिमेंट है ना। अभी ये रनिंग हो रहा है, ठीक है। 8th इसने प्रिंट कर दिया ना, 8th इज योर रिपीटेड एलिमेंट। अभी अगर हमें ये चेक करना हो कि कितने बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर कितनी बार एग्जिस्ट करता है तो बस और कुछ नहीं करना, इसमें 1 एग्जिस्ट किया है तो 1 + 1 कर देना है, ठीक है। अब तो 8th हमारा आ गया रिपीटेड एलिमेंट। प्रिंट रिपीटेड एलिमेंट जो होगा वो वही है, एरे ऑफ इंडेक्स। ये हमारा रिपीटेड एलिमेंट है, और अब हमें क्या निकालना है, मिसिंग एलिमेंट भी निकालना है, ठीक है। अब देखो मिसिंग एलिमेंट भी निकालना है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस बार हमें टैम्प पे लगाना है, टैम्प डॉट फॉर ईच, सॉरी सॉरी सॉरी, वही वाला ऊपर वाला ही लूप लगाना है, इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है, इन टैम्प डॉट इन्यूमरेटेड। अगर अब हमें चेक करना है कि अगर एलिमेंट की वैल्यू, इसमें 1 बाय एलिमेंट 1 बाय 1 करके एक एलिमेंट देगा, इफ एलिमेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, अगर वो एलिमेंट की वैल्यू 0 है, तो यानी कि अगर मान लो 0th इंडेक्स पे चलेगा 0 1 2 3, मान लो कि 4th वाला 0 जो है, मतलब इंडेक्स वाइज 3 और 4th वाला 0 है, तो ये इंडेक्स कितना देगा, 0 1 2 3, लेकिन एग्जैक्टली जो मिसिंग एलिमेंट कौन सा है, 4th है ना, तो प्रिंट करेंगे इंडेक्स +1, ये हमारा मिसिंग एलिमेंट है। वो हमारा रिपीटेड एलिमेंट था, और ये हमारा ये हमारा मिसिंग एलिमेंट है, मिसिंग एलिमेंट, ठीक है। तो यहीं पे रन कर लेते हैं। मिसिंग एलिमेंट ये 4 जो भी हमारा एरे में था, कौन सा था, 1 2 3 5 है ना हमारा मिसिंग, तो ये मिसिंग एलिमेंट 5 प्रिंट करेगा, रिपीटेड एलिमेंट 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। रेडी टू कंटिन्यू है अभी, ठीक है। रिपीटेड एलिमेंट 8 कर दिया और मिसिंग एलिमेंट 5 कर दिया, ठीक है। अब यही है बस कि ऑर्डर ऑफ n टाइम में ही, ऑर्डर ऑफ n टाइम यहाँ पे लगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ऑर्डर ऑफ n टाइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ही है, और यही है इसमें तो, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, थैंक यू। मैंने इस लाइन को थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया ना इसको, ठीक है। तो इसका मतलब बस ये है कि जैसे अगर मान लो मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग एलिमेंट 8 है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ इंडेक्स, मान लो इंडेक्स की वैल्यू 0 आई, तो एरे ऑफ 0 यानी कि 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एरे ऑफ टैम्प ऑफ 8th निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
टेम्प ऑफ 8, जबकि 8 तो निकल ही नहीं सकता, क्यों? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 तक ही निकल सकता है। 8 निकालने के लिए क्या होगा, वो एरे ऑफ द बाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, -1, -1 इज 7, तो 8 मतलब क्या है, लास्ट काउंट आ गया, और 7 भी हम लास्ट काउंट पे पहुंच गए ना। तो हमने खाली विजुअली देखा था कि वो 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। हाँ, बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।